नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का जो अभी एक स्कीम आया है NGOs के लिए। बेसिकली जो ये योजना है वो रोड सेफ्टी एडवोकेसी प्रोग्राम के नाम से जानी जाती है और पिछले कई सालों से लगातार NGOs को फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाता है मिनिस्ट्री के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो 22 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली इस योजना में करना क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है इस स्कीम का वो ये होता है कि आपके NGO के थ्रू डिफरेंट लोकेशंस पे आप सेमिनार्स, वर्कशॉप, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम पूरे के पूरे इंडिया यानी कि पैन इंडिया के लिए आया हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जैसे लेट सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन मुंबई में है या लखनऊ में है या दिल्ली में है, तो आप अपना जो प्रपोज्ड लोकेशन देंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग RTO सर्कल आप अपना चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसका एक टेंटेटिव डेट, एक डिटेल्ड प्रपोजल और साथ ही साथ में बजट एस्टिमेट, जिसमें अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का जो ग्रांट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से आपकी NGO को मिलता है। अब मोड ऑफ सबमिशन की अगर हम लोग बात करें तो मोड ऑफ सबमिशन इस प्रोजेक्ट का कम्प्लीटली ऑनलाइन है। आपको एक डिटेल्ड प्रपोजल बना करके अपलोड करना है और एक पोर्टल के थ्रू आपको ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर सबमिट करना होगा। और साथ ही साथ में एक इसमें जो डेटा मांगा गया है वो आपको, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बाई लॉज, पैन कार्ड, लास्ट 3 ईयर्स की ऑडिट रिपोर्ट्स, नीति आयोग इसमें मैंडेटरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने प्रपोजल के साथ सबमिट करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रिपेयर करवा रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए और एक इस तरीके से होना चाहिए जो ग्राउंड स्टेज पर, ग्राउंड लेवल पर सस्टेन कर सके। ठीक है, और साथ में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप उसको एज अ बेसलाइन डेटा आप अपने प्रपोजल में शामिल करें। बेसलाइन का मतलब होता है कि जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के थ्रू सर्टिफाइड करके आप सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपका अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, वर्क ऑर्डर्स हैं, वो आप अपने प्रोजेक्ट के साथ सबमिट करेंगे। और ये चीज़ें आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू को भी इंक्रीज़ करती हैं और आपको जो प्रोजेक्ट है वो मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिमम 3 ईयर्स ओल्ड कंप्लीट कर चुकी हो और एट दैट टाइम आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नीति आयोग में यूनिक ID आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में समरी इस प्रोजेक्ट की शेयर की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट में हमारे थ्रू एप्लीकेशन करना चाहते हैं, हमारे थ्रू अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसमें अपनी NGO की बेसिक डिटेल्स फिल कर दीजिए। हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो प्रोफेशनली सबमिट करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो फ्यूचर सपोर्ट है, जो आपकी फॉलोअप्स हैं, उसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।